कोई भी आपका सगा संबंधी या जानकार अगर जेल में है तो आप कैसे उसकी बेल करवाएंगे। चीटिंग और फोर्जरी जैसे जो सेक्शंस लग जाते हैं आप पर 338 जिसके अंदर की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब की उम्र कैद का प्रावधान है। इसी की वजह से आपको बहुत वक्त लगता है बेल लेने में। दोस्तों चीटिंग और फोर्जरी जैसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि साल 6 महीने तक भी आप जेल में रहते हो, उसके बाद भी आपको बेल लेनी पड़ती है जाकर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेगुलर बेल के बारे में। अगर कोई भी आपका सगा संबंधी या जानकार अगर जेल में है तो आप कैसे उसकी बेल करवाएंगे। चीटिंग और फोर्जरी जैसे जो सेक्शंस लग जाते हैं आप पर, क्योंकि दोस्तों 467 जो ऑफेंस था पहले, जो 467 एक सेक्शन था आईपीसी का, वो बीएनएस का सेक्शन बन गया 338 जिसके अंदर की लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब की उम्र कैद का प्रावधान है। इसी की वजह से आपको बहुत वक्त लगता है बेल लेने में। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर भी कई बार आपको महीनों लग जाते हैं। क्या गलतियां आप करते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा सब कुछ चीटिंग और फोर्जरी जैसे केसेस के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए तो बने रहिए हमारे इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं क्रिमिनल केसेस पर, क्योंकि हम सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर ही प्रैक्टिस करते हैं। आपका कोई भी सवाल अगर है, कुछ भी आप सजेशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके किसी भी केस के बारे में आप पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी, फिर चाहे वो रेगुलर। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी कानून की अभी जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आपने किसी पर कोई केस किया है, कुछ भी सजेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वो सब आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकली हमारा एक्सपीरियंस है। चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से केसेस को फाइट किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो पर वापस। अब पहले आप केस को समझिए। जब भी कोई केस किसी पे दर्ज होता है तो वो सिंगल सेक्शन के साथ नहीं, कुछ और भी सेक्शंस के साथ में होता है। जैसे एक केस की आज हम बात करेंगे जिसके अंदर जब केस दर्ज हुआ तो वो नॉर्मल से सेक्शंस थे। क्या थे? आईपीसी का सेक्शन था 408 और जो बीएनएस का सेक्शन बना 316 और 34 था आईपीसी का, जो कि सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 बना, जो कि बनता है 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कहीं पर ठगी करते हैं तो। अभी नॉर्मली पहले मामला दर्ज हुआ 316 और 3 सेक्शन में, बीएनएस के सेक्शन में। अब बाद में कुछ वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद में दोनों ही लोगों को अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में मेंशन कर दिया लगभग 2-3 साल के बाद में जब अरेस्ट किया कि हमने अपने सीनियर अफसरों से जब डिस्कस किया तो इसके अंदर और भी सेक्शंस लगे। सेक्शंस कौन से लगे? 420 जो पहले आईपीसी था अब 318 बीएनएस का बन गया। 467 जो पहले आईपीसी का सेक्शन था अब वो 338 बन गया है। 468 जो कि पहले आईपीसी का सेक्शन था अब वो 336 बन गया है और आईपीसी का सेक्शन 471 जो कि 340 बन गया है और 120 बी सेक्शन जो कि अब 61 बन गया है। ये कुछ सेक्शंस बाद में ऐड कर दिए गए। 467 जो कि 338 बन चुका है अब, इसकी वजह से उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब उन लोगों ने बेल लगाई, अपनी रेगुलर बेल। नॉर्मल जो सीजेएम कोर्ट होते हैं वहां बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई। सेशन कोर्ट गए, बेल डिसमिस हो गई। चार्जशीट आने के बाद भी बेल लगाई दोबारा से, फिर डिसमिस हो गई। अब जब वो हमारे पास ये केस लेकर आए तो इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी एक मेजर मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी, जब इनिशियली केस दर्ज हुआ था तो वो 408 आईपीसी जो कि 316 बीएनएस के तहत दर्ज हुआ था, जिस मामले में नॉर्मली अगर आप देखते हो तो यह मामला 7 साल से ज्यादा की कैद का है ही नहीं। जब 7 साल से ज्यादा की कैद का मामला ही नहीं है तो इसमें पुलिस बिना आपको नोटिस दिए अरेस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि आईपीसी का 408 और बीएनएस का 316 क्या बोलता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लर्क और सर्वेंट, जो कोई भी किसी भी कंपनी का क्लर्क और सर्वेंट होगा वो ऐसा कोई अपराध करेगा, चीटिंग करेगा तो उसका मामला इस 316 में दर्ज किया जाएगा। अब दोस्तों 316 की हम अगर पनिशमेंट की अगर बात कर लें तो यहां पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और यह मामला कंपाउंडेबल हो सकता है, कंपाउंड कर सकते हो। जिसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ उसके साथ आप कंपाउंड कर सकते हो। यहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऑफेंस की, जो कि 467 जो कि 338 सेक्शन बन गया है अब, तो दोस्तों 338 जो बाद में सेक्शन ऐड ऑन किया गया, इसमें बोलता है फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल या फिर कुछ और भी। इसमें अगर कोई फोर्जरी करता है, नाम बदलता है, सिग्नेचर फर्जी करता है, किसी भी तरह से उसमें चेंजेस कर देता है डॉक्यूमेंट्स में, तो ऐसे में जो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, 10 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। साथ में ही नॉन कंपाउंडेबल ये ऑफेंस होता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये केस दोस्तों चलता है, क्योंकि 408 जो पहले लगा वहां पर नोटिस नहीं दिया और बाद में ये सेक्शन ऐड कर दिया गया 338। तो यहां पर मेन मुद्दा क्या था कि आपने जो 338 ऐड किया वो ऐड किया लगभग 2-3 साल के बाद और पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया 2-3 साल तक और सीधा उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? ये दोस्तों क्लियर तरीके से देखा जाए तो कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना करना है। अपने देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 141 ये बोलता है जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो देश का कानून होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अर्नेश कुमार के जजमेंट में, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट है, आप देख लेना। साथ में ही सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में भी बोला कि 7 साल तक के मामले जो भी हैं, 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं उनमें 41A का, जो कि अब सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 का नोटिस बन चुका है, वो देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपने नहीं दिया तो उसे एक तरह से इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। और यहां पर जो पुलिस ने, जो आईओ था, उसने रिप्लाई में, हमने जब बेल लगाई वो हमने वापस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बेल लगाई थी, जबकि बेल डिसमिस हो चुकी थी। कहां बेल डिसमिस हो चुकी थी? पहले वो नीचे लगाई गई सीएमएम के पास, फिर सेशन में लगाई गई, फिर डिफॉल्ट एक बेल लगी, जो डिफॉल्ट बेल हाई कोर्ट लगाई गई, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो गया। हम वापस उसी बेल को सीएमएम के पास गए और इसी चीज को उठाते हुए कि क्या आपने 41A का नोटिस, जो सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 जो बीएनएसएस का नोटिस है, क्या आपने नोटिस सर्व किया? नहीं किया। ऊपर से पुलिस ने भी अपने रिप्लाई में ये मेंशन किया हुआ था कि हमने बहुत बार रेड की पर ये घर पे नहीं मिला। हमने सवाल ये उठाया कि आपने घर पे रेड की, रेड कब की? जब आपने 467 लगाया, क्योंकि 467 जो 338 है, 338 बीएनएस का, उसके लगाते ही तो आपने अरेस्ट कर लिया। तो उससे पहले रेड कब की? अगर उससे पहले रेड की थी तो तब तक 338 बीएनएस तो लगा ही नहीं था। तो आप रेड कैसे कर सकते हो? क्योंकि रेड आप नहीं कर सकते 316 जो बीएनएस का सेक्शन है, जो 408 पहले आईपीसी था, आप नहीं कर सकते विदाउट नोटिस दिए किसी घर पे ऐसे रेड। आप पहले नोटिस दोगे, नोटिस को पूरी तरह से कंप्लायंस किया जाएगा, ऐसे ही आप अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी को नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद कोई इंसान पुलिस स्टेशन चला गया तो उसको भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट तो कर सकती है पुलिस, बट वहां पर जेन्युइन ग्राउंड्स देने पड़ेंगे, जेन्युइन रीजंस देने पड़ेंगे, रीजन ऑफ अरेस्ट लिखना पड़ेगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज होता है, पुलिस आपको बिना बात में उठाकर जेल में डाल देती है और बेल के लिए महीनों से महीनों, सालों तक आप लड़ते रहते हो, फालतू में ग्राउंड्स में जाते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। नहीं, आप ये भी देखिए कानून कहां टूटा। आप ये भी देखिए पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज कैसे किया। आप ये भी देखिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की। एक पुअर इन्वेस्टिगेशन का खामियाजा आप क्यों भुगतोगे? पर इतना भी आप समझ लो, अगर मामला है 420 आईपीसी का, जो अब बीएनएस में बन गया सेक्शन 318, जो कि चीटिंग के पनिशमेंट को डील करता है, ऐसे मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं। और 7 साल तक के जो मामले हैं उसमें 2 महीने के अंदर चार्जशीट कोर्ट में लगा देनी चाहिए पुलिस को। फिर भी चार्जशीट नहीं लगती, आप डिफॉल्ट बेल का सहारा नहीं लेते हो। मुझे नहीं पता क्यों। आपको डिफॉल्ट बेल का सहारा लेना चाहिए। पर अगर मामला 467 आईपीसी का 338 बीएनएस का है तो ऐसे में आपको क्या करना है? 3 महीने का वक्त लगाती है पुलिस चार्जशीट को फाइल करने में कोर्ट में। उससे पहले भी कई बार चार्जशीटें फाइल कर दी जाती हैं। जैसी चार्जशीट फाइल होती है आप केस को फाइट कीजिए, क्योंकि ये मामले होते हैं डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ये केस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केस लड़े जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही प्रूफ होते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस इसके अंदर नहीं होता। पुलिस की गलतियां निकालिए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गलतियां निकालिए। अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन की गलतियां नहीं निकालोगे तो दोस्तों ऐसे में आप बेल नहीं ले पाओगे। आप किसी भी तरह से कुछ भी सजेशन लेना चाहते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, कोई सुझाव लेना चाहते हो, चीटिंग फोर्जरी के किसी भी मामले में, फिर चाहे ईओडब्ल्यू में ही आपका केस दर्ज क्यों ना हो गया हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम उसका सजेशन जरूर दे देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस आईपीसी के सेक्शन, किस बीएनएस के सेक्शन पे हम वीडियो लेकर आए और किन आपके डाउट्स को क्लियर करें। वीडियो लेकर आएंगे, आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर हम जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।